अब्दुल्ला गुल साहब, एक तो ये चीज़ बताइएगा कि ये खबर चल रही थी जैसे आप पर भी कोई खुदा न खास्ता हमला करने की कोशिश की गई है, कुछ ऐसा हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मेरे ऊपर बाकायदा आज जो है जंग के अंदर मैं पाकिस्तान फौज जिंदाबाद रैली जो है उसकी क़यादत कर रहा था और एक बहुत बड़ी रैली थी, क्योंकि आज आपको मालूम है पूरे लोग जो है वो कोई ना कोई अपनी सियासत चमकाता है, लेकिन पाक फौज के हवाले से उसकी खिदमात को और ख़ास तौर पे जब मेजर अकरम का यौम शहादत हो, वहाँ अजीज़ भट्टी शहीद का यौम शहादत हो, मेजर शबीर शरीफ शहीद का यौम शहादत हो, तो ऐसे वक्त के अंदर पाक फौज रैली जो है हमने उसका इनेकाद किया नज़रिया पाकिस्तान का। तो काफिला बहुत बड़ा था, तकरीबन 300-400 गाड़ियाँ थीं, उसके ऊपर बाकायदा फिर एक हमला हुआ जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जानी तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरी गाड़ी जो है और दीगर गाड़ियां जो है मुतासिर हुई। और बहरहाल जो सिक्योरिटी इदारे हैं मुझे उनकी कारकर्दगी के ऊपर पूरा भरोसा है और इंशाल्लाह ताला वो पुलिस है और पुलिस ने हमें प्रोटेक्शन भी दी, उन्होंने हमारा ख्याल भी किया। उस जगह से तो फिर हम फौरी वहाँ निकल गए और अब अल्लाह का शुक्र है हम सेफ हैं। उसके बाद जलसा भी किया हमने और हमारे अज़ाइम और हौसले बुलंद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ, क्योंकि आज राजपूत बरादरी मौजूद थी, ओड राजपूत, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक तारीख साज जो है ये रैली हुई। अच्छा। तो ये दहशतगर्दी के हमले जो है ये तो बढ़ रहे हैं मुल्क के अंदर और इसका तो इजहार खुद वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो कर चुके हैं निगरान कि 60% जो है वो तकरीबन दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि ये दुश्मन जो है इसके ऊपर हम पर वार इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको नजर आ गया है कि पाकिस्तान ने अपनी सिमत का तयन कर लिया है, मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। डॉलर के अंदर एक बड़ी तकरीबन 50 रुपए से ज्यादा की कमी वाक़या हुई है। SIFC का कयाम हुआ है, डॉलर माफिया और दीगर माफियाज और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। देखिए ना, ड्रग लॉर्ड जो हैं वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है मौजूद है। अफगानिस्तान के सरजमीन से पिछले 2019 से लेके 2021 तक दुनिया का 93% नारकोटिक्स का ट्रेड हुआ, तकरीबन 8500 टन जो है वो मनशियात वहाँ से लेके चले गए। तो उसका पैसा जो है वो जाहिर है उसका इस्तेमाल जो है दहशतगर्द बखूबी कर रहे हैं और फिर जो दहशतगर्द हैं वो बड़े आराम से जो है अफगानिस्तान की सरजमीन में पनाह लेते हैं। अफगानिस्तान के अंदर लोगों को वापस भिजवाने का अमल भी जारी है, उसका भी रद्द अमल है। तो मुल्क मुश्किल हालात के अंदर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरोसा है। इन्होंने माजी में भी कुर्बानियां दी और आज भी वो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में कौम को भी जो है वो अलर्ट रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए, ऐसे लोगों पर निगाह रखनी चाहिए जो दहशतगर्दी का जो है लिबादा ओढ़ कर मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद हूँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल से। इंशाल्लाह। अब्दुल्ला गुल साहब, पहले तो ये था जिस तरह हमने कई ऑपरेशंस किए, रद्दुल फसाद है और दीगर ऑपरेशंस हमने देखे, तो उसमें यह था कि पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के अड्डे थे वो ख़त्म कर दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने फिर देखा दहशतगर्दी काफ़ी हद तक ख़त्म ही हुई। अब ये मुश्किल है कि ये सब चले गए अफगानिस्तान, तो वहाँ बराह रास्त हमारा कंट्रोल तो नहीं है, ये एक बड़ी मुश्किल है हमारे लिए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में देखिए ना, दोहा मुआहदे के अंदर बड़ा वाज़े उन्होंने ये ऐलान किया था कि अपने मुल्क की सरजमीन को वो दहशत गर्दों के हाथ नहीं लगने देंगे और ना उससे किसी पड़ोस मुल्क के ऊपर जो है वो हमले होंगे। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो दहशत गर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं और फिर जनरल मुबीन जैसे लोग जो हैं जो मुस्तकिल पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा साराई कर रहे हैं, उनको कोई नकेल डालने वाला नहीं है। ये बहुत लम्हे फिक्रिया है और फिर उनकी तरफ से क्या वजह है कि वो दहशतगर्द जो पाकिस्तान में मतलूब होते हैं वो वहाँ मारे जाते। सही, ठीक, इस्तेमाल हुई ना, इसमें तो ना बिल्कुल सही। तो ये मतलब है अफगान सरजमीन में भारत का एक बहुत बड़ा किरदार है जो उभरता हुआ नजर आ रहा है और भारत जो है वो मकारी से, अयारी से पाकिस्तान के अंदर जो है वो खलफिशार पैदा करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला आवर है, रोजाना कोई कर्नल साहब, कोई मेजर साहब, कोई कप्तान, कोई सिपाही शहीद हो रहा है। ये बड़ा अजीम मुल्क है, हमें अपने लोगों का दिफा भी करना है और हमें इसको सियासी तौर पर भी लोगों में उजागर करना है। और निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि जी वो जो दिलो दिमाग जीतने की बात थी अफगानिस्तान के लिए, तो हमारी पहली जिम्मेदारी पाकिस्तानी कौम है और इसकी हिफाजत है। ये भी अब निगरान वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़े बयान दिया है। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।